दैनिक भास्कर की एक रिपोर्टर हैं पूनम कौशल जी। पूनम कौशल जी को एक टास्क दिया जाता है कि उन्हें एक क्राइम बोर्ड पर स्टोरी लानी है। तभी पूनम कौशल जी एक महिला के संपर्क में आती हैं और उस महिला से बातचीत करती हैं, लेकिन महिला साफ साफ मना कर देती है कि उसे इस मामले में कोई बातचीत नहीं करनी है। तभी पूनम कौशल जी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर महिला मान जाती है और कहती है ठीक है, मैं ऐसी जगह बात करूंगी जहां पर हमारे और आपके अलावा कोई नहीं होगा। क्योंकि उसकी कहानी इतनी भयानक थी, वो नहीं चाहती थी कि वो कहानी फिर से मेरे बच्चे सुने या कोई और दूसरा सुने। इतनी दर्द भरी कहानी थी। वो महिला बताती है कि मेरी बेटी के साथ जो हुआ है, भगवान किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। 6 दिसंबर 2015 की बात है। एक बालक अपने खेत पर चाचा के साथ जाता है और वो कुएं के आसपास घूम रहा होता है, खेल रहा होता है। तभी कुएं से उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई पड़ती हैं। जैसे ही वो अजीबोगरीब आवाजें सुनता है, लड़का बहुत डर जाता है। लड़कों को लगता है शायद कुएं में भूत है और लड़का तेजी से भागकर अपने चाचा के पास चला जाता है। चाचा को बताता है कि चाचा जी, कुएं से कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं, हमें लगता है कि कुएं में भूत है। उसके चाचा जोर से हंसने लगते हैं कि नहीं बेटा, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन फिर वो कहता है चाचा चलिए तो कुएं में देखिए क्या है। उसके चाचा फिर आते हैं और कुएं में जो देखते हैं, उसके चाचा भी हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसके चाचा देखते हैं कि कुएं में लगभग जिसकी गहराई 30 फीट थी, एक लड़की दर्द से करा रही थी, खून से लथपथ थी। अब उसके चाचा जोर जोर से शोर मचाकर गांव के काफी ग्रामीणों को बुला लेते हैं और काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। काफी भीड़ इकट्ठा होने के बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है और लड़की को बाहर निकालती है। सलेमपुर के पास का ही ग्रेटर नोएडा में एक यथार्थ हॉस्पिटल होता है। यथार्थ हॉस्पिटल लड़की को ले जाया जाता है। अब डॉक्टर जैसे ही लड़की को देखते हैं तो लड़की को देखकर डॉक्टरों को भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। क्योंकि लड़की के एक सीने पर और एक पीठ पर गोली लगी थी। 2 गोली खाने के बाद भी लड़की आखिर जिंदा कैसे है। इतना सब कुछ डॉक्टर तो हल्का सा ट्रीटमेंट जो कुछ करते हैं, उसके बाद उसे लड़की को तुरंत अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के लिए रिफर कर दिया जाता है। लड़की को होश आने का इंतजार करते हैं। वहां पर मजिस्ट्रेट भी मौजूद होते हैं। जैसे ही लड़की को होश आता है और लड़की से पूछताछ की जाती है, लड़की को बहला फुसलाया जाता है और लड़की से बड़े प्रेम से पूछा जाता है आखिर बेटा तुम कहाँ की रहने वाली हो और क्या करती हो और यहाँ तक कैसे आप हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मजिस्ट्रेट को लड़की बताती है कि मैं उत्तम नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं सुबह सुबह दूध लेने के लिए करीब घर से 5 बजे निकली थी और इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। पूनम जी को लड़की की माँ बताती है कि मैंने सुबह सुबह अपनी बेटी को दूध लेने के लिए भेजा था। तभी करीब एक गाड़ी में 3 से 4 लोग आते हैं और रास्ते से ही लड़की को कुछ सुंघाकर उठा ले जाते हैं। तभी वो गाजियाबाद का एक सुनसान इलाका होता है जहां पर एक फार्म हाउस होता है, लेकिन फार्म हाउस के आसपास ना ही कोई घर था, कोई नहीं था, सिर्फ सुनसान इलाका था और जंगल था। लड़की को वहां ले जाया जाता है और लड़की को होश में आने का इंतजार करते हैं। सभी दरिंदे, सभी आरोपी शराब के नशे में धुत थे और शराब पी रहे थे। लड़की को जैसे ही होश आता है तो दरिंदे उसे लड़की को नोचना स्टार्ट कर देते हैं, लड़की के साथ गंदा व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं। अब लड़की के साथ बारी बारी से सेक्स किया जा रहा था, संभोग किया जा रहा था। अप्राकृतिक और प्राकृतिक रूप से संबंध बनाए जा रहे थे। लड़की दर्द से करा रही थी, लेकिन दरिंदे बारी बारी से ये सब कार्य कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह। ये सच्ची घटना है दिल्ली के उत्तम नगर की और मामला खुलता है ग्रेटर नोएडा के सलेमपुर नगर में। 22 नवंबर 2015 को लड़की घर से गायब होती है और 6 दिसंबर 2015 को लड़की मिलती है। जब लड़की के साथ बारी बारी से ये कार्य हो रहा था तो लड़की बहुत ही बदहाल हो चुकी थी। उसे थोड़ा बहुत खाने को दिया जाता था, उसका मुंह बांध के रखा जाता था। अब लड़की मदद के लिए भी गुहार लगाती, लेकिन आसपास कोई सुनसान इलाका था, कोई सुनने वाला नहीं था। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे बीत रहे थे और युवकों आरोपियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। बूढ़े से नौजवान से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक आकर लड़की के साथ गंदा कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया लगभग धीरे धीरे 5 से 6 दिन बीत चुके थे। 5 से 6 दिन बीतने के बाद अब उन सभी में कंपटीशन होती है और वे एक खेल सा चलाने लगते हैं, जुआ खेलते हैं कि लड़की के साथ जो जितना देर तक रुकेगा उसको इतना ज्यादा पैसा दिया जाएगा। इस तरह का गेम चलने लगा था। यह कार्य लगभग 13 दिन तक चला। 5 दिसंबर 2015 को जब लड़की
को मौका मिलता है तो लड़की फार्म हाउस से भाग जाती है। दरअसल ये लोग आरोपी ज़्यादा नशे में हो गए थे और फार्म हाउस का ताला लगाना भूल गए, तो इसी का फ़ायदा उठाकर लड़की वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है। लेकिन आरोपियों को पता चल जाता है कि लड़की वहाँ से भाग चुकी है। आरोपी लड़की के पीछे भागते-भागते गन लेकर भागते हैं, तो लड़की को भागते-भागते एक पीठ पर गोली मार देते हैं और एक सीने पर मार देते हैं। अब ये सलेमपुर गाँव के पास की ही घटना थी और आरोपी उस लड़की को मरा समझकर कुएँ में फेंक देते हैं। कुएँ में इसलिए फेंक देते हैं कि अगर लड़की जिंदा बच गई तो फिर हम सब पकड़े जाएँगे। आरोपी जब उस लड़की को मरा फेंक देते हैं, करीब रात में मरा फेंकते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लड़की काफ़ी टाइम तक कराती रही, कराने के बाद वो आवाज़ें लगाती, लेकिन वहाँ सुनसान इलाका होने की वजह से कोई नहीं था। अगले दिन ही सुबह जब वो करा रही थी, तब बालक उसको देखता और अपने चाचा से बताता और पुलिस जब आती है, तो उसे दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। वो दास्तां बताती है कि वो दिल्ली की उत्तम नगर की रहने वाली थी। मामला आज भी विचाराधीन है और आरोपियों को बेल मिल गई है, आरोपी बाहर घूम रहे हैं। 29 अगस्त 2024 को दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में लिखा होता है कि मामला अभी भी विचाराधीन है और मामले की जांच पड़ताल अभी भी चल रही है। महिला बताती कि मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन आरोपियों को सजा मिलेगी और तब मेरे दिल को ठंडक मिलेगी। क्योंकि महिला बेहद गरीब परिवार की थी, उसने जैसे-तैसे अपने बच्चों को कक्षा 8 तक शिक्षा दिला पाई थी। घर में उस लड़की के जिसके साथ ये बर्बरता हुई थी, आज भी उसकी तबीयत खराब रहती है, वो ठीक नहीं रहती है और पति इसी केस को लेकर उसकी पत्नी को और उस लड़की को घर छोड़कर दूसरी महिला के साथ चला जाता है। उसे लगता है कि इस केस में कहीं न कहीं मेरी लड़की की ही गलती है या मेरी पत्नी की गलती है। लड़की की माँ बताती जैसे-तैसे मैंने अपने बच्चों को पाला और न्याय की गुहार लगाती है और न्याय के इंतजार में हूँ। दोस्तों, हमारे भारत की कानून व्यवस्था कुछ इस तरह की है कि आरोपी मौज-मस्ती में बाहर घूमते हैं और निर्दोष व्यक्ति सजा काट रहा होता है। निर्दोष व्यक्ति फँसा दिया जाता है। और जिस लड़की के साथ बर्बरता हुई थी, वो लड़की आज भी न्याय की गुहार लगा रही, न्याय की आस में बैठी है, लेकिन आरोपी आज भी बाहर मस्त घूम रहे हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। भारत की कानून व्यवस्था है। आखिर किया भी तो क्या किया जा सकता है? क्योंकि महिला बेहद गरीब परिवार से है।